हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन के सिलेबस के अनुसार, जो कि पढ़ना है सर्वनाम के कार्य एवं भेद। उससे संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को देखना है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी से प्रश्न आते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सर्वनाम आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न एक भी गलत न हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पढ़ना है सर्वनाम के कार्य एवं भेद। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या है कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम है और उसके बदले में हम वह शब्द का प्रयोग किए तो वह हो गया सर्वनाम। राम हो गया संज्ञा और वह हुआ सर्वनाम। तो जैसे में हुआ मैं, तुम, वह आदि, यह हुआ सर्वनाम। तो परिभाषा हुआ, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब है सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है। एक में है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में निजवाचक सर्वनाम, 3 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, 4 में संबंधवाचक सर्वनाम, 5 में निश्चयवाचक सर्वनाम, 6 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से देखिएगा, एक में है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में निजवाचक सर्वनाम, 3 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, 4 में संबंधवाचक सर्वनाम, 5 में निश्चयवाचक सर्वनाम और 6 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक में है उत्तम पुरुष, 2 में मध्यम पुरुष और 3 में अन्य पुरुष। फिर से देखिएगा, एक में उत्तम पुरुष, 2 में मध्यम पुरुष और 3 में अन्य पुरुष। फर्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हुआ बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम, मैं बोलेगा या हम बोलेंगे, मैं और हम के अलावा कोई बोलबे नहीं करेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं बोला हम दिल्ली जाएंगे, तो हम बोले हम दिल्ली जाएंगे। तो जो बोलता है उसे हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम ही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या है मध्यम पुरुष में कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसको हम द्वितीय पुरुष भी कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में हुआ सुनने वाले को, जैसे तुम और आप। जैसे मैं बोलूँगा तो सुनेगा कौन, तुम सुनोगे या आप सुनेंगे। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम और आप। जैसे आप भोजन करें तो मैं बोला आपको भोजन करने के लिए और आपने सुना। जैसे तुम पढ़ो, मैं बोला पढ़ने के लिए और तुम पढ़ा। तो ये हुआ मध्यम पुरुष, तुम और आप। नेक्स्ट है 3 में है उत्तम पुरुष। 3 में उत्तम पुरुष। दोस्तों लिखना भूल गए तो इसको समझ लीजिएगा ताकि याद हो जाए। उत्तम पुरुष में हो गया, 3 में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हो गया जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो, कुछ कहा जाए का बोध हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप। मैं, हम, तुम, आप
को छोड़कर जितने भी शब्द है वह सब है अन्य पुरुष या अन्य पुरुष। मैं, हम, तुम, आप को छोड़कर सब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हो गया जैसे जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप को छोड़कर वह, कौन, क्या, किसने, ये सब हुआ अन्य पुरुष। जैसे में हम कोई शब्द बोले कि मैं कहता हूँ कि वह चोर है। मैं कहता हूँ कि वह चोर है। तो मैं बोला और किसी लोग ने सुना, और किसके बारे में? उसके बारे में। वह कोई दूसरा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बोले कि वह चोर है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि वह चोर है, मैं कहता हूँ कि वह चोर है, उसके विषय में हम बोले वह के विषय में। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई आ रहा था, मैंने कहा कि कोई आ रहा था, तो मैं कहा और किसी के बारे में कहा तो कोई आ रहा था, हम नहीं जानते हैं लेकिन कोई दूसरा के बारे में कहे। जैसे मैंने देखा राम खा रहा था, तो यहाँ मैंने राम के विषय में बोला। मैंने देखा कि राम खा रहा था, तो मैं देखा लेकिन कौन? दूसरा आदमी राम के बारे में बोले जो कि खा रहा था, तो राम हुआ अन्य पुरुष। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा वह कौन, क्या, किसने, वे लोग, वे सब। इसी तरह से जितने भी हो गया, मैं, हम, तुम, आपको छोड़कर जितने भी शब्द हो गया वो सब आ गया अन्य पुरुष में। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। लिखना भूल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और इस तरह से आप याद करने में आसानी होगी, मुझे उम्मीद है। इसमें है दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब हुआ अपने आप, यानी निजी चीज। जैसे जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब हुआ खुद ही या निज माने अपना। तो जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही काम कर लूँगा, इसमें निजी चीज का बोध हो रहा है, जो मैं अपने आप ही काम कर लूँगा, किसी दूसरे से करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काम कर लूँगा। दूसरा उदाहरण है मैं तो अपने आप ही आता था। तो इसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप ही आता था, किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने आप ही आता था। तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो कहता है जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का मतलब ही हुआ प्रश्न, कोई प्रश्न पूछ रहा हो। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ कहाँ हुआ प्रश्न का बोध। कौन शोर कर रहा है, तो कौन हुआ प्रश्न का बोध। कौन यहाँ प्रश्न का बोध कर रहा है, यहाँ कहाँ प्रश्न का बोध करा रहा है। तो इस तरह से क्या, कैसे, किसने, ये सब हुआ प्रश्नवाचक, ये सब हुआ प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, कौन शोर कर रहा है, ये सब हुआ प्रश्नवाचक का उदाहरण। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो कहता है जिस सर्वनाम जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक में हुआ जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर हुआ जिसकी लाठी, यहाँ पर हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जिसकी उसकी से संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी का संबंध उसकी से है, तो इसीलिए यह हुआ संबंधवाचक। जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो, तो जो और वही में संबंध स्थापित हो रहा है, तो यह हुआ संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो एक बार फिर देखिएगा, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो, तो ये सब हुआ संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आ रहा है, यह निश्चित है कि वह आ रहा है। कोई आदमी है जो आ रहा है, तो वह निश्चित है कि वह आ रहा है। कोई आदमी देखकर ही बोल रहा है कि वह आदमी आ रहा है। वह बहुत सुंदर है, अब है वह बहुत सुंदर है। कोई देखकर निश्चित बोल रहा है कि वह निश्चित में वह सुंदर है। वर्षा हो रही है, अब वर्षा हो रही है माने निश्चित है कि वर्षा हो ही रही है। अभी बंद न तो हुई है और न चालू होने वाली है, वर्षा हो रही है, वर्तमान में वर्षा हो रही है। तो ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आ रहा है, वह बहुत सुंदर है, वर्षा हो रही है, ये सब हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अनिश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब इसमें पते नहीं है जो कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, आदमी आ रहा है कि जानवर आ रहा है कि गाड़ी आ रहा है, पते नहीं। जे सिर्फ हम अंदाज से ही बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है जो कौन आ रहा है। नेक्स्ट है कुछ खा लो। कुछ खा लो का मतलब हुआ बहुत सारा खाने वाला है, उसमें से क्या खाए इसका कोई निश्चित नहीं है, तो उसमें से क्या है कि कुछ खा लो। क्या खाए कि पते नहीं है, क्या खाने वाले हैं जो पते नहीं है, देने वाला जो क्या खाने के लिए बोल रहा है, तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वह कुछ लाया है, वह देखा नहीं है लेकिन अनिश्चित में बोल रहा है कि वह कुछ लाया है, तो ये सब हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया कि जिस सर्वनाम से अनिश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं है जो कौन आ रहा है। कुछ खा लो, क्या खाने के लिए है पता नहीं है। वह कुछ लाया है, क्या लाया है यह मालूम नहीं है कि वह क्या लाया है। तो ये हुआ सर्वनाम का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो बिहार पुलिस फायरमैन से संबंधित, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और सबसे पहला सिलेक्शन आपका हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।